अच्छा बेटा, अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 43, ओल्ड एडिशन के हिसाब से, न्यू एडिशन के हिसाब से, जो कि मेरे असाइनमेंट में मैंने अपडेट ही नहीं किया था। मैं क्वेश्चनों की तरफ नोट कर दूं, जिनके पास ओल्ड एडिशन है वो जरा देखना, अच्छा क्वेश्चन है। ड्राइंग का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनन्स मंथली ड्राइंग। बेटा आपको जो कैलकुलेट करना है ना, हर क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स गिवन होती थी और हम क्या करते थे, इंटरेस्ट निकालते थे। इस बार आपको ड्राइंग्स पूछा है, कहता है ड्राइंग्स बताओ क्या होगी। इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, इंटरेस्ट आपको गिवन है और ड्राइंग्स पूछी है। तो जो फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, अब 2 मिनट सुन चुपचाप से। जो फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, आप एसी चल गया बेटा? अच्छा लाइट बंद कर दूं? देखिए, जो इस क्वेश्चन में जो आपको फॉर्मूला बताया हुआ है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, वही फॉर्मूला यूज करना है और आप ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, बस मैं एक एक आपको बता रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन नंबर 43 के तीनों पार्ट एंड 44 के भी दोनों पार्ट आप खुद से कर सकते हो। इसमें कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ₹1950। 43 का फर्स्ट पार्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो है 1950। एंड आपको आगे जो बताया, एंड ही विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर मंथ के बिगिनिंग में आप अमाउंट विड्रॉ कर दो। कब विड्रॉ कर दो? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के बिगिनिंग में करते हो। अच्छा, अगर बिगिनिंग में हम हर मंथ के बिगिनिंग में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, सॉरी अमाउंट विड्रॉ करते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? कितने मंथ का, सॉरी कितने मंथ का होगा? 6.5। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इस क्वेश्चन में? रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10% पर एनम। कैलकुलेट करनी है आपको इसकी मंथली ड्राइंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो गिवन है 10% पर एनम। अच्छा, इस केस में देखो फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, मुझे बताओ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स, यानी 12 मंथ में आपने कितनी अमाउंट विड्रॉ की है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इनटू यहाँ बिगिनिंग है ना, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एवरी मंथ के बिगिनिंग में 6.5 मंथ का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में मुझे गिवन बताया हुआ है, ड्राइंग्स मुझे कैलकुलेट करनी है, वो भी टोटल ड्राइंग्स 12 मंथ की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? ये 10%, 10/100 इंटू 6.5/12। अब आप कैलकुलेट करोगे, आपकी ड्राइंग्स आ जाएगी। बताओ किसी को दिक्कत है क्या इसमें? अब करना क्या है, देखो बेटा, आपको ड्राइंग कैलकुलेट करनी है तो ड्राइंग्स को आप यही रहने दो, टोटल ड्राइंग्स तो आप यही रखो, 1950 इंटू 120 डिवाइड बाई 10 इंटू 65। 2 जीरो कहाँ पर आएंगी भाई? कौन सी दुनिया में? जीरो जीरो कैंसिल, 65 ये कैंसिल करो जरा जल्दी, कोई बच्चा अगर कर पा रहा है तो। हम्म, पक्का 3000 आ रहा है? 65 से कैंसिल हो रहा है कितनी बार में? 30 टाइम्स में आ रहा है मेरे हिसाब से बेटा। और 30 की इंटू 12 से करेंगे तो 36। मैं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा? 2 जीरो कहाँ पर है? वन। सही तो किया है, क्या गलत किया हुआ है? किसी कुछ गलती समझ में आ रही है? कुछ तो गलत हो रहा है। हम्म। एक, अरे मैंने सब जगह। हम्म। 10 कौन सा नीचे होगा भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये, हाँ यही गलती हुई है। क्या कहा? 36,000 कैलकुलेट करो, 36,000 आएगा। हमारी ये टोटल ड्राइंग सारी 12 मंथ की, एक मंथ की नहीं है ये, पूरी टोटल ड्राइंग्स। तो मंथली, मंथली ड्राइंग्स जो होंगी वो हो जाएंगी 3000 पर मंथ ना। मंथली ड्राइंग कितनी होगी? ₹3000। ये है बच्चे। बाकी इसके जो बाकी के जो पार्ट है बेटा क्वेश्चन है 44 के, उसमें क्या है, क्वार्टरली ड्राइंग्स है। देखो उसमें विड्रॉ किए क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में जो भी आप टोटल ड्राइंग्स निकालोगे, आप उसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दोगे। जो भी टोटल ड्राइंग्स निकालोगे उसकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे।
तो ये मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ मैं गलत, क्या हो गया मुझे? हाँ, डिवाइड बाई 4, जो भी टोटल ड्राइंग्स आएगी उसे आप डिवाइड बाई 4 करोगे। बस इसमें ये वाला था। तो 43 44 ये दो क्वेश्चन में डाउट था। हम्म। अरे भाई प्रोडक्ट मेथड यूज करो ना इसमें। अब आंसर सही नहीं है वो मैं तुम्हारा चेक कर लूँ आंसर सही क्यों नहीं आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन नंबर? न्यू बुक 42 क्या समझाना है इसमें स्टार्टिंग में? चलिए बेटा एक बार क्वेश्चन 42 पर अगर तुम्हारा भी कोई डाउट है ना, इतने बच्चे ये भी लाइव देख रहे हैं, तो डाउट्स पूछ लेना अभी, फिर मैं क्लास कंटिन्यू कर दूंगा। अगर तुमने क्वेश्चंस किए हैं या तुम्हारे डाउट्स वगैरह हैं तो पूछना जरूर। क्वेश्चन नंबर 42 एक बार देखते हैं, एडिशन न्यू 2022 एडिशन के हिसाब से कहता था कैपिटल अकाउंट्स ऑफ तीसा एंड दिव्या। तीसा एंड दिव्या के बारे में कुछ बात हो रही है। नाम मुझे बड़ा अच्छा लगा, तीसा। फिर हो भाई मैंने क्या? हाँ तो नाम ही तो अच्छा बोला मैंने। बस ठीक है। ठीक है अच्छा ठीक। हाँ ठीक, चेंज कर दिया टॉपिक यार। सोडा क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज प्लीज। नहीं, उसे टॉपिक चेंज करने के लिए बोल दिया, अभी याद मत दिलाओ उसको कुछ। तो किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं। हाँ कहता तीसा एंड दिव्या, इनका क्रेडिट बैलेंस कितना है इनके कैपिटल अकाउंट का? 10 लाख एंड 7,50,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5 लाख। देखिए, कह रहा है कि भाई आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,000, कह रहा है इनका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ड्रॉइंग्स को एडजस्ट करने के बाद, आफ्टर ड्रॉइंग्स, इनका जो प्रॉफिट है वो है रुपीज 5 लाख। दोनों पार्टनर्स के ड्राइंग्स करने के बाद जो इनका प्रॉफिट वगैरह आ रहा है, इसे देखना है बस। नेट प्रॉफिट, इनके सॉरी मैं गलत बोल दिया। ड्राइंग्स और इनकी प्रॉफिट जो कि 5 लाख रुपए था, इनको एडजस्ट करने के बाद इनकी कैपिटल कितनी है? 10 लाख एंड 7,50,000। इट मीन्स जो आपको कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में, ये क्या है? ये क्लोजिंग कैपिटल होगी। इसकी कैपिटल कितनी दिखाई है? तीसरा की 10, और इसकी दिखाई है 7.5। ये क्या है? ये आफ्टर ड्राइंग एंड प्रॉफिट, और जो कि प्रॉफिट था इनका 5 लाख रुपए का। 5 लाख का प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद और ड्राइंग्स को एडजस्ट करने के बाद इनकी जो कैपिटल है वो 10 लाख एंड 7.5 लाख। साफ साफ इसने आपको बोल दिया कि ये कैपिटल इनकी क्लोजिंग। इसके बाद क्वेश्चन में आगे बताया गया है, भाई कौन इसको याद आ गई हमारी? एक मिनट, इनकी सुने पहले फिर क्लास करेंगे। फिर हमें बताया गया ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर, दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग बता दी। तीसरा विड्रॉ करते 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो 25,000 इंटू 4 1 लाख, 1 लाख का आपको 10% कितना परसेंट? 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर 6% है, 6% आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। और अगर क्वार्टर के एंड में है, क्वार्टर के एंड में है तो कितना कितना रहेगा? 1.5 माइनस, यानी 4.5 मंथ का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। दिव्या की ड्राइंग्स देखो जरा, ये इरेगुलर वाली ड्राइंग्स है, तो इसमें हम प्रोडक्ट मेथड यूज कर लेंगे। अब क्वेश्चन आपसे कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। तो पार्टनर्स की ड्राइंग का इंटरेस्ट तो निकालना सीख लिया हमने, कैपिटल का भी सीखा। क्या करेंगे इनमें? इनकी ड्राइंग्स को ऐड करेंगे। प्रॉफिट जो भी इनका डिवाइड हुआ होगा, रेशो कुछ नहीं दिया हुआ, तो इक्वल 2.5 ऐड लेस करेंगे और ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। फिर जो भी ओपनिंग कैपिटल होगी उस पर आप इनका 10% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, अलाउ करेंगे, सॉरी हाँ, 6 मंथ वाले हाँ। नहीं तब तब 12 मंथ का है भाई। अगर आप 3.5 मंथ का निकालो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो होता है पर एनम वो तो 12 मंथ का होता है ना। मैं तेरा क्वेश्चन समझ गया, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जब हम यहाँ पर फुल ईयर के लिए कर रहे हैं, 12 मंथ के लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर मुझे बोला गया 6.5 मंथ का, तो मैं 6.5/12 करता हूँ। अगर यही मेरा क्वेश्चन 6 मंथ की ड्राइंग्स वाला है, तो अगर मैं 3.5 मंथ का निकाला हूं, तो 3.5 अपन में 6 क्यों नहीं कर रहा? तुम ये कह रहे हो ना। बेटा देख, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम लिखा हुआ है,
तो इसका मतलब होता है 6% जो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो 12 मंथ का चार्ज करेंगे। तो जब आपने किसी भी जो भी अमाउंट है हमारे पास, चाहे वो किसी किसी भी टाइम पीरियड की है, यहाँ पर आपने रेट लगाया 6%, तो 6% तो वो पूरे साल का चार्ज किया है ना। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको सिर्फ 3.5 मंथ का निकालना है। तो 3.5 मंथ का कैसे करेंगे, ये इसे आप 12 से डिवाइड करोगे, 1 मंथ का आएगा, 3.5 से मल्टीप्लाई। इसलिए ठीक है ना, ये अपन जो 12 लग रहा है, ये इस वजह से नहीं लग रहा कि 12 मंथ की ड्राइंग है। 6 मंथ की ड्राइंग से तो अपन में 6 कर दो ना, ना ऐसा नहीं है। तो परसेंट के हिसाब से है। अगर यहाँ पर एनम नहीं होगा परसेंट में, तो हमने सीधा बोला कि अगर परसेंट के आगे पर एनम नहीं लिखा, तो क्या करो फिर, मंथ मंथ से कुछ लेना देना नहीं है। तो मंथ का जो खेल आ रहा है ना, वो इंटरेस्ट के आगे पर एनम लगने से आ रहा है। कौन सा लिखना है भाई, ये कुछ नोट करना है? तो जल्दी से नोट कर लो फिर, अगर नोट करना है तो। बाकी इसमें क्वेश्चन में वैसे मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा नोट करने लायक है। नहीं, मैं इतना कहाँ, इतनी मेहनत मैं नहीं करूंगा, नोट कर लो तुम। शायद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबको बनाना आता है, और आपको ऐसा लगता है कि इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आता है। बट क्या आपको पता है इस चैप्टर जनरल एंट्री भी आती है? जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना रहे हो ना, एग्जाम में एक बार क्या हुआ कि 6 मार्क्स में आपसे पी एंड एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोला ही नहीं। 6 मार्क्स में आपसे बोल दी जनरल एंट्री बनाओ। समझ रहे हो? तो अभी हमें इस चैप्टर से जनरल एंट्री भी करनी है, लोन वाले क्वेश्चन भी करने हैं। बट बेटा देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, सीक्वेंस में वैसे नहीं चल रहा जैसे क्वेश्चन है, मैं टॉपिक के हिसाब से सीक्वेंस में चल रहा हूँ, जिससे कि हमें सबको समझ में आ सके। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो रिवीजन कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो इसको पहली बार ही पढ़ रहे हैं, और जिन्होंने भी चैप्टर पहली बार पढ़ा है, जो सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं, सबको पता है कि फर्स्ट टाइम में चैप्टर किसको कितना समझ में आता है। हर किसी के सर के ऊपर जाता है, तो मुझे वैसे पढ़ाना पड़ रहा है जैसे कि फर्स्ट टाइम ही सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। वरना मैं क्या करता, क्वेश्चन स्किप करके आगे भाग जाता। चलिए मैं आपको क्वेश्चन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अब जरा समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन देखो क्या है बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है क्या आखिर में? एक फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म ने क्या करा, अपना पूरे साल एक्टिविटी करी, एक्टिविटी करी मतलब यहाँ पर भी ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। जैसे आप 11th क्लास में बनाते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, इतना सब करने के बाद हमारे पास निकल के आया नेट प्रॉफिट। लेकिन जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमने बहुत सारे आइटम्स हैं, एक्सपेंसेस वगैरह जिनको आप बोल सकते हैं, अभी आप मान के चलो कुछ आइटम्स हैं जो अभी हमने क्या कर दिए, स्किप कर दिए हैं। जैसे कि जो भी चीज पार्टनर्स को मिलने वाली थी या पार्टनर से हम लेने वाले थे, वो सारी चीज हमने क्या कर दी, स्किप कर देते कि भैया अभी हम इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। जब हम अपने नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं, यानी हम उनको डिडक्ट नहीं करते, या अगर उन्हें ऐड करना है तो हम उनको ऐड नहीं करते। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम ऐड नहीं करते, तो उनको, उन जितने मैं पॉइंट्स लिखूंगा इन सबको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि ये सब चीजें तब अलाउ की जाती हैं अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होता है तो किसी भी पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं जो आपको बार बार बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं मिलेगा, तब ये इसका अर्थ ये मत निकालना कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बोला सिर्फ अप्रोप्रिएशन। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पार्टनर्स को चार्ज के फॉर्म में दी जाती है, एज अ चार्ज। अब ये चार्ज क्या है? चार्ज का मतलब ये होता है कि वो आइटम्स जो आपके प्रॉफिट पर डिपेंड नहीं करते। आपको लॉस हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, वो चीज आपको अलाउ करनी ही पड़ेगी, यानी वो चीज आपको पे करनी ही पड़ेगी। जैसे कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो उस पार्टनर को मिलने वाला इंटरेस्ट वो आपको लॉस के केस में भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है आपको, फर्म को यानी, तो उसका भी आपको इंटरेस्ट पे करना, रेंट पे करना पड़ेगा। मतलब दो आइटम्स मैंने ऐसे बताए जो क्या है, चार्ज होते हैं। दोनों चीजें पार्टनर को अलाउ की जा रही है, पार्टनर को पे करेंगे हम, बट ये दोनों क्या है, चार्ज है। चार्ज का मतलब ये हुआ कि इन्हें आप लॉस के केस में भी प्रोवाइड करोगे। अगर लॉस है तो भी आप ये दोनों चीजें इनको देने वाले हो पार्टनर को। इसके बाद जो भी पार्टनर्स के चीजें हैं, जैसे पार्टनर को मिलने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल पे जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर फर्म को प्रॉफिट है तब तो अलाउ करेंगे, अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं है तो अलाउ नहीं करेंगे।
पार्टनर को मिलने वाली सैलरी, पार्टनर को मिलने वाला कमीशन, पार्टनर को अगर कोई बोनस वोनस का कोई कॉन्सेप्ट आपने किया हुआ है वो, इन सबको कलेक्टिवली बोल देते हैं रेमुनरेशन। हाँ, तो पार्टनर को मिलने वाला रेमुनरेशन जो भी पार्टनर्स को मिलेगा भाई, ये सब चीजें अलाउ की जाएंगी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केस में। हाँ, ये सब भी चार्ज बनते हैं, कब बनते हैं अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद और क्या अलाउ होता है पार्टनर को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गई। जनरल रिजर्व पार्टनर्स को अलाउ नहीं किया जाता है। और जनरल रिजर्व ड्राइंग। इसमें नहीं। क्या चीज? ड्राइंग्स। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन पे चार्ज करेंगे हम। और सोचो जरा, और भी कुछ है क्या? नहीं है ना? तो देखो मैं बस लास्ट प्रॉफिट आता है तो ध्यान रखना, इन तीन के अलावा कुछ है भी नहीं। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जनरल रिजर्व बेटा पार्टनर्स को अलाउ नहीं किया जाता है ना। बेटा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, अगर आपको प्रॉफिट होगा तब तो आप रिजर्व क्रिएट करोगे। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पापा की जो भी सैलरी है, सैलरी से सारे खर्चे माइनस करने के बाद कुछ बचेगा तो आप फ्यूचर के लिए सेव करोगे पैसा, अब अदरवाइज नहीं करोगे ना। बट मैं इस बात पे नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ कि पार्टनर्स को क्या क्या मिलता है, वो आइटम्स जो पार्टनर्स को अलाउ कहते हैं। रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच सेव फॉर फ्यूचर या रिजर्व फॉर फ्यूचर। अगर हाँ, ये पार्टनर को अलाउ नहीं होता, ये आता तो पी एंड एप्रोप्रिएशन में ही है, बट पार्टनर्स को अलाउ नहीं होता है ये। तो एक पार्टनर्स को ये तीनों चीजें अलाउ होती हैं। चलिए, अब इतनी बात बार बार आप कह रहे हो रिजर्व, तो मैं रिजर्व लिख देता हूँ, बट ये पार्टनर को अलाउ नहीं होता है। हाँ, ये बैलेंस शीट में शो किया जाता है, अगर हम इसको क्रिएट कर दें तो बैलेंस शीट में शो कर दें। इसके अलावा और कोई भी आइटम नहीं है जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। तो मुझे बात क्लियर होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या आता है? पार्टनर को मिलने वाली सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर से लिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इतनी आइटम्स होंगे जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखने वाले हैं। रिजर्व बता रखा है तो करेंगे। अच्छा, मैं लोन के बारे में थोड़ा सा आपको एक बता के चलता हूँ। मैंने क्या बोला कि यहाँ जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये चार्ज होता है, ये लॉस है तब भी हमें अलाउ करना पड़ेगा, तब भी हमें पे करना पड़ेगा। देखिए लोन दो तरह के होते हैं पार्टनर के साथ। हम पार्टनर से लोन लेते भी हैं और पार्टनर्स को लोन कई बार देते भी। हो सकता है कि पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट अगर सबको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है ध्यान तो ध्यान दो। देखो दो है, लोन टू पार्टनर और लोन फ्रॉम पार्टनर। हमने पार्टनर को लोन दिया हुआ हो, यानी फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, या फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ है, लोन फ्रॉम पार्टनर। अगर हमने लोन पार्टनर से लिया हुआ है तो इस पर हम इंटरेस्ट एज अ चार्ज अलाउ करते हैं। क्या होता है ये? एज अ चार्ज एट रेट। ठीक है ना? ये क्या है? चार्ज है बच्चे, ध्यान रखना। आपको लॉस के केस में भी इसको देना पड़ेगा। इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इसका क्या है? इसका क्या है जी, को याद है? इसके लिए आपको डीड का देखना पड़ेगा। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपने आरओआई अगर आपने डिसाइड किया है, तब तो आप इसको इससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यानी इससे पैसा लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। अदरवाइज आप इसमें इससे इंटरेस्ट नहीं ले सकते, चाहे प्रॉफिट लॉस इसका कुछ लेना देना नहीं। आप जबरदस्ती इससे पैसा नहीं मांग सकते अगर आपने पार्टनरशिप डीड में पहले इस बात का डिसाइड नहीं किया था कि भाई अगर हम तुम्हें लोन दे रहे हैं, आप फर्म से लोन ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इस रेट से देना पड़ेगा। अगर ये डिसाइडेड नहीं है तो बाद में आप इससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। इतनी बात शायद सबको क्लियर होती है। तो ये लोन टू पार्टनर है। लोन टू पार्टनरशिप डीड के केस में होगा। लोन फ्रॉम पार्टनर, अगर पार्टनर से लोन लिया है तो आपको उसे इंटरेस्ट देना ही देना है। एंड इट इज नॉट पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। तो जो आप नेट प्रॉफिट गिवन होगा, या अगर वो गलत गिवन है नहीं है, तो इसमें क्या होगा? आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए। हम यहाँ से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके लाएंगे इसको, अगर इंक्लूड है तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। एंड आफ्टर वाली सब चीजें, हाँ, इनको माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि बोला ना प्रॉफिट आफ्टर, इनके बाद तो भैया इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करो,
और रेंट ऑफ पार्टनर्स प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ पार्टनर्स प्रॉपर्टी। अगर पार्टनर्स की प्रॉपर्टी का आपको रेंट पे करना, तो भाई इससे भी आप एज अ चार्ज पे करोगे, और उसके बाद कुछ बचेगा तो आप उसे इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करो। एक्चुअली में देखो ना यार, लॉजिकली सोचो ना, यही वाला तो प्रॉफिट है पार्टनर्स का, और यही पार्टनर्स के बीच में बंटना चाहिए। इसी में से पार्टनर को सैलरी मिलेगी, इसी में से कमीशन मिलेगा, और इसी तभी हम इस अगर हम सैलरी कमीशन दे रहे हैं तभी पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करेंगे। और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है, इतना सब कुछ माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट में से अगर हम माइनस कर देते हैं जो भी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस कर देते हैं, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन को अगर हम माइनस कर दें, इनको करने के बाद जो निकल के आता है हम उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। मैं यहाँ से भी कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान देना। इसको क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। यही वो प्रॉफिट है जिसको पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखा गया था वो इसे डिविजिबल प्रॉफिट के लिए रखा गया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हैं ना, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस करेंगे, पार्टनर को मिलने वाला सैलरी कमीशन माइनस करेंगे। सब कुछ करने के बाद जो मेरे पास प्रॉफिट बचेगा जिसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। भाई इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब मैं जो यहाँ कॉन्सेप्ट घुसना चाह रहा था मैं अब उस पर आता हूँ। अगर हमारे पास कुछ डिविजिबल प्रॉफिट है ही नहीं, अगर हमारे पास कोई डिविजिबल प्रॉफिट है ही नहीं, तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का रोल होगा? नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट के लिए है। मतलब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान देना। मेरा प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, मैंने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे चार्ज कर रहा, या मैं पार्टनर सैलरी कमीशन, जब मैं इन सबको करके आ रहा हूँ ना, तो इनका ही बजट कंप्लीट नहीं हो पा रहा। मतलब है कि इन सब का ही टोटल पार्टनर को मिलने वाली सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैंने हटा भी लिया, तो इन सबको करने के बाद में मेरे पास में आ रहा माइनस के 20,000 रुपये। या मैं मैं समझाता हूँ एक दूसरा एग्जांपल इसी से हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आया आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड कैपिटल, सॉरी आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट, ये मेरे पास प्रॉफिट आया 1 लाख। इस क्वेश्चन में अभी मैं ड्राइंग की बात नहीं कर रहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को मिल रहा है, एबीसी, एक को मिल रहा है 30,000, दूसरे को मिल रहा है 30,000, तीसरे को मिल रहा है 20,000। जो पार्टनर को मिलने वाली सैलरी या कमीशन है, रेम्युनरेशन, वो इस बंदे को मिल रहा है 50,000, इस बंदे का है 20,000, और इस बंदे का है 30,000। मुझे इनका आप जरा टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। 80,000 और शायद 1 लाख। यार हमें जो पे करना है वो करना है 1,80,000, और मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 1 लाख, या तो कम हो रहा है। तो अब पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं बोला, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं बोला है कि भैया इनको एज ए चार्ज पे करना नहीं, तो हमें ये सारी चीजें 1,80,000 देना ना, हम उसको 1 लाख में काम चलाएंगे। ऐसे केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शांति से घर में घुस के बैठ जाएगा, बाहर निकल के नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट है ही नहीं। कुछ बच्चे ने यहाँ पर, अभी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, तो कुछ बच्चे क्वेश्चन रेज करना शुरू कर देते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या करेंगे, ये तो प्रॉफिट शेयरिंग नहीं भाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट के लिए है। अगर डिविजिबल प्रॉफिट है तो अब यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट का है, या तो अगर लॉस होगा, ये क्वेश्चन ने बोल दिया कि भैया आपको पे करना ही है, अब तो लॉस है ये, तो तब तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का आएगा। अगर ये मैं मेरे पास में कुछ नहीं बोला तो मैं इन्हें पार्टनर को 1,80 पता कैसे दूंगा? देखिए जरा, इसको कितना मिलना था? 80। इसको कितना मिलना था? इसको कितना मिलना था? 50। तो यहाँ इस इनका रेशो देखो, इनका रेशो कितना बन रहा है, इनको जो अलाउ करने वाले थे 80, 50, 50, मतलब 855 का रेशो बन रहा है। अब मैं 1 लाख रुपए को भी 855 में डिवाइड कर दूंगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कोई खेल काम नहीं है, खेल खत्म। ये डिविजुअल प्रॉफिट के केस में आता, डिविजुअल प्रॉफिट होता है या लॉस होता, भाई फर्म को ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस, अभी कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ तो पैसे की कमी पड़ रही है। तो उस केस में हम 1,80,000 ना अलाउ करके हम 1 लाख ही देंगे, और 1 लाख का रेशो होने वाला है ये वाला। समझ में आई बात? क्यों? हाँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन।
में भी ऐसा क्वेश्चन आपका है और शॉर्ट में भी आता है। क्लियर मेरी बात समझ में आ रही है कि भाई हम पार्टनर्स को मतलब क्या क्या रेशो का मतलब है और ऐसा कब कर रहे हैं। लॉस के केस में नहीं है, ये लॉस का केस नहीं बनना, बट यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट नहीं आया है। मतलब क्वेश्चन में ये बोला है कि हमारे पास जो अप्रोप्रिएशन है ना, इसको आप लॉस नहीं, लॉस का बोलते हैं। अगर ये बोलते कि भैया आपको अलाउ करना ही करना है, तो 1 लाख का प्रॉफिट है, आप इनको सब कुछ अलाउ करते 180, और यहाँ पर लॉस आ जाता 80,000, और ये लॉस नहीं, एक्चुअल में ये होता डिविजिबल लॉस। और आप इस 80,000 को फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, इनके रेशो में डिवाइड कर देते। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हमारा अप्रोप्रिएशन ज्यादा था और जो हमारा नेट प्रॉफिट था वो था कम। और क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दिख रही कि आपको ये अलाउ करना ही करना है। तो उस केस में हमने क्या किया कि एप्रोप्रिएशन के रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में, जो भी मेरे पास में प्रॉफिट है हम उसी प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन के रेशो में डिवाइड कर देंगे। कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? कब करना है ये भाई? हमारा नेट प्रॉफिट कम हो और एप्रोप्रिएशन ज्यादा आ रहा हो। अच्छा, ऐसा पता कैसे चलेगा? ऐसा पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन को आप पढ़ते के साथ सोल्व करने लग जाते हो भाई। क्वेश्चन आया, आप इतना सब्र कहा करते हो, देखो अच्छा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना, बनाओ फटाफट पीएनएल एप्रोप्रिएशन भाई, ये बन गया, और यहाँ लिखो आइटम, और ये माइनस करा। अरे यार ये तो गड़बड़ हो रही है। तो भाई प्लीज इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ, जल्दबाजी जल्द शैतान का होता है जल्दी काम। तो यहाँ आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो देखो, क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे इतना समझ में आपको हो जाना चाहिए कि यार क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। आप देखोगे नेट प्रॉफिट यार 1 लाख, और एक तो फिगर से आपको हिंट मिल जाएगा यार, शायद कुछ ज्यादा लग रहा है। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे जल्दबाजी नहीं करनी है, इतना करो क्वेश्चन तो फिर भी आप पूरा रीड करते हो। जब आप पूरा क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी चीज है इनकी आपको जरूरत तो पड़ेगी क्वेश्चन में, तो आप इन्हें फटाफट रफली कैलकुलेट कर लो ना। तो क्वेश्चन करते टाइम पर हमें ये चेक करते रहना है एग्जाम में। देखो यहाँ तो हमें पता है क्वेश्चन है कि भैया क्वेश्चन नंबर 52 या 55 ये वाला इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, हम इसको ऐसे करेंगे। बट एग्जाम में थोड़ा ना पता हो कौन सा क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो हमने क्या करना है, जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं, मेरी नजर जाएगी नेट प्रॉफिट पे कि नेट प्रॉफिट कितना ज्यादा है, कम है या ज्यादा है। आपको लगा ये तो कम सा लग रहा है, तो फिर ठीक है, आप इस क्वेश्चन में देख लो कि अप्रोप्रिएशन कितना कितना हो रहा है। ये तो आपको लिखना ही है, तो आप अलग कैलकुलेट कर लो फटाफट से। आपको हिंट से मिल जाएगा, अगर आपको लगे यार ये थोड़ा सा कम है और ये अप्रोप्रिएशन थोड़ा बराबर सा आ सकता है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है, तो आप रफ में फटाफट कैलकुलेट करो, देन पी एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाओ। क्योंकि इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आप नहीं बनाएंगे। ये सारे काम वर्किंग नोट में नहीं, फेयर में करेंगे, बट वर्किंग नोट कैसा काम करेंगे फिर हम सीधा इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से कैलकुलेट करेंगे, पार्टनर को जो जो चीजें मिलने वाली है, जैसे मैंने ये करके दिखाया, आप इस तरीके से करके दिखाने वाले हो, कई सारी चीजें हैं। तो फिर आप बताओगे भैया नेट जो इसको पेबल था, इसके इतना, इसको इतना, इसको इतना, बट अप्रोप्रिएशन, तो नेट प्रॉफिट इज लेस देन अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, so we will distribute rupees 1 lakh or whatever in the distributed in the ratio of profit sharing ratio, which is, या that is, कितना है भाई, जो भी इनका रेशो आ रहा होगा आप उस रेशो को बता दोगे। ये क्वेश्चन एग्जामिनर भी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके पास जो मार्किंग स्कीम आएगी उसमें भी यही लिखा होगा। तो आप अपना समय बेकार में खराब ना करें। ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आपको सबसे पहले ये देखना नेट प्रॉफिट हमें कुछ कम ज्यादा है। अगर थोड़ा बहुत भी सस्पेंस लगे, डाउट लगे, तो आप रफ में कैलकुलेट करो एंड उसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़ाना। ठीक है? चलिए, आज मैंने कई कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं, अब सीधे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे एंड फिर उसके बाद जनरल एंट्री पे जाएंगे। एक दो क्वेश्चन कराने के बाद मैं फिर आपको जनरल एंट्री बताने वाला हूँ। किसी को कुछ नोट करने लायक मुझे लग नहीं रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस या प्रोविजन अकाउंट बनाओगे, उसी में सब कुछ चीज़ कवर हो जाएगी। बच्चे मुझे मीटिंग एंड करनी पड़ेगी, रीज़न क्या है कि टाइम ओवर होने वाली कंडीशन है। प्लीज बेटा, प्लीज प्लीज, बात नहीं। हम्म। वहाँ मिल लेना बार बार, ऐसी कोई बात नहीं है, जो करना बात करनी, हाँ मत करना प्लीज भाई। नहीं मैं, अच्छा नहीं यार, चलो ठीक है, नहीं आऊंगा बीच में, पेल ना पकड़ गए जो भी है। इधर इधर प्लीज वापस। देखो बेटा, ये है नेट प्रॉफिट, यहाँ लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट कौन सा होता है, ये आफ्टर
इंटरेस्ट ऑन लोन एंड पार्टनर्स प्रॉपर्टी, रेंट टू पार्टनर्स प्रॉपर्टी। अभी मैं आपको जो बता रहा था माइनस होने वाले यानी जो एक्सपेंसिस टाइप आइटम्स होते हैं, ये डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ए बी दो पार्टनर है। टू इंटरेस्ट नहीं बेटा, तो पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर को मिलने वाली सैलरी, ए एंड बी, ये दो। सैलरी कमीशन एक ही चीज रहेगी। अगर पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए एक इनकम मानी जाएगी, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व वगैरह दिया हुआ है तो जनरल रिजर्व हो सकता है क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन दिया हुआ हो, तो कुछ बच्चों को लगता है मैनेजर कमीशन भी यहाँ पर ही आएगा। तो मैं बता रहा था, कुछ बच्चों को लगता है मैनेजर कमीशन भी यहीं पर आता है, बट मैं आपको बताऊं अगर क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन है तो उसे हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट ही नहीं है। जितने आइटम्स मैंने अभी आप स्टार्टिंग में बताए हैं, क्लास के स्टार्टिंग में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के पार्ट है, तो बेटा वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के पार्ट है, उसके अलावा कोई भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। मैनेजर कमीशन मैं आपको बता रहा हूँ, मैनेजर कमीशन कहाँ आता है, यहाँ नहीं आकर के मैनेजर कमीशन को क्या करते हैं अरे मेरी बात तो सुन लो। मैनेजर कमीशन को हम अलग से माइनस करके लिख लेते हैं। हाँ, पार्टनर्स और पार्टनर्स के आता है, फर्म का तो कुछ ऐसा नहीं है ना, जनरल रिजर्व है। हाँ, पार्टनर की सैलरी वैलरी आएगी बस। अगर मैनेजर कमीशन है तो आप क्या करेंगे, मैनेजर कमीशन को आप प्रॉफिट में से माइनस कर लेंगे। जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा है ये आफ्टर मैनेजर कमीशन ले लेना आप। ये क्लियर है, मैनेजर कमीशन भी अप्रोप्रिएशन ही होता है। प्रॉफिट के बाद ही मैनेजर को कमीशन देते हैं, प्रॉफिट के बाद ही मैनेजर कमीशन भी देंगे हम। बट उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ना लिख करके हम उसे अलग से नीचे वर्किंग नोट में लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं है ना, नेट प्रॉफिट नहीं है, तो मैनेजर को कमीशन भी अलाउ नहीं किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि वो भी अप्रोप्रिएशन है, बट हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे, हम उसे क्या करेंगे नीचे वर्किंग नोट में दिखाएंगे, और यहाँ पे मैनेजर कमीशन नहीं लिखने वाले। क्लियर, ये मैं आपको बस बताना चाह रहा था। लास्ट में हम करेंगे तो भाई लास्ट में है तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। अगर नेट लॉस आता है तो इस साइड में, और ये नेट लॉस सिर्फ उस केस में आएगा जब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये सब चीजें चार्ज हैं। अदरवाइज नेट प्रॉफिट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, नेट लॉस डिविजिबल प्रॉफिट डिविजिबल लॉस, तो इसको ये टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, जो भी प्रॉफिट आएगा उसे ट्रांसफर कर देंगे इन दोनों के अकाउंट में। ऐसे ही अगर कोई लॉस आता है तो लॉस भी ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में। चलिए अब मैं आपको इसका मेन मतलब जो जनरल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट है बेटा मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ मेरे लिए। हाँ, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी ध्यान है कैपिटल अकाउंट, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में, उन्हें बहुत जल्दी समझ में आएगा। जिन्हें थोड़ा सा कम है उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। एक मिनट में स्टार्ट करता हूँ, एक मिनट जरा इसको नोट कर लो, किसी को नोट करना है तो। अब ना मैं आपको न्यू मतलब डिफरेंट टॉपिक कहने का मतलब मैं आपको जनरल एंट्री स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। क्या है बेटा जनरल एंट्री, सबको अगर ध्यान है तो अच्छी बात है, और नहीं तो मैं लेजर इससे अकाउंट से ही मैं आपको जनरल एंट्री कराऊंगा। अकाउंट से जनरल एंट्री को ज्यादा आसान है। देखिए प्लीज इंटरेस्ट और, अच्छा सबको कैपिटल अकाउंट तो याद है क्योंकि जितने बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, जितने बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे तो बेटा वो समझने की कोशिश करना जरा, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। हाँ, एडमिशन वाला, रिटायरमेंट, डेथ, जिन जिनको ध्यान है, जिन जिन बच्चों को ध्यान है उनको ये अच्छी बात है। सर जी आर सभी पार्टनर को मिलेगा क्या? नहीं बेटा, जनरल रिजर्व सभी जनरल रिजर्व एक्चुअल में पार्टनर को नहीं मिलता है। जो जनरल रिजर्व हम क्रिएट करते हैं उसे हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर। अच्छा चलो बहुत अच्छा तुमने क्वेश्चन कर दिया, मैं पॉइंट को तुमने उठा ही लिया तो मैं बता देता हूँ। तुमने ये क्वेश्चन किया कि क्या जनरल रिजर्व सभी पार्टनर्स को मिलेगा, तो यस बच्चे, जनरल रिजर्व सभी पार्टनर्स को मिलेगा, बट कब?
ये मिलेगा इन फ्यूचर। इन फ्यूचर कहने का मतलब ये कि अगर पार्टनर्स के बीच में ये पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, या पार्टनर्स चाहते हैं इसको अपनी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना, अगर पार्टनर फ्यूचर में चाहते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना तो ही इनको मिलेगा, अदरवाइज इन्हें नहीं मिलेगा। अभी नहीं मिलने वाला। इसे जनरल रिजर्व को उठाएंगे और बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे, फ्यूचर में रखा रहेगा। लाइबिलिटी साइड में बेटा कौन सी दुनिया में है, एसेट साइड। मार देना कान पे तो उठ के भाग जाएगा यहाँ से। कुछ मतलब अपने, हाँ। कह रहा है एसेट की दूसरी साइड में। हाँ, 10-20 साइड है ना वहाँ पे। तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं लाइबिलिटीज में, और फ्यूचर में जब पार्टनर्स चाहते हैं तो देखो जरा अब याद कर रहा था तो मैं, हमने एडमिशन सीखा, हमने रिटायरमेंट पढ़ा, हमने डेथ पढ़ी, हमने चेंज इन पीएसआर पढ़ा। हम इन सब में रिजर्व कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर क्यों कर रहे थे? इसी वजह से, क्योंकि हमने इनको जो प्रॉफिट का पार्ट था, इसे प्रॉफिट में से इन्हें पैसा ना देख करके हमने कुछ पैसे बैलेंस शीट में रख लिया एज अ रिजर्व। तो ये पार्टनर्स का ही तो पैसा था। इसलिए फ्यूचर में अगर हमें ऐसी कोई बात हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यही एक रीजन है जिसको हम ओल्ड रेशो में डिवाइड करते हैं, जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इसलिए हम करते हैं ये क्वेश्चन, ये पॉइंट वहां के लिए था। चलिए अब मैं वापस आता हूँ इनकी जनरल एंट्री में। देखो जनरल एंट्री क्या बनेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल में प्लस होगा या माइनस? तो आंसर इज प्लस। पार्टनर को मिलने वाली सैलरी प्लस होगी। पार्टनर्स की ड्राइंग पर लगने वाला इंटरेस्ट ये माइनस होगा। प्लस का मतलब है कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट, डेबिट। अगर फर्म को कुछ प्रॉफिट होता है डिविजिबल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होगा? प्लस होगा, मतलब क्रेडिट। अगर फर्म को लॉस हुआ है तो, इतना ज्ञान शायद सबको है। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री क्या बनेगी? अभी आपने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ए है तो एज कैपिटल अकाउंट, बी है तो बीज कैपिटल अकाउंट, सी है तो सीज कैपिटल अकाउंट, टू ए टू बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पार्टनर की कैपिटल में ऐड होता है, पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है। और जो भी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रिएट किया है, अब आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नहीं, एक नहीं बनानी होती, डबल ही एंट्री बनानी होती है। एक एंट्री तो आप ये बना दो, पीएनएल पीएनएल को लिखते मत ना। पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू ए टू बी, सैलरी है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू ए टू बी, कुछ और है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू ए एंड बी। कर लो कि क्या क्या फर्क है। सारी एंट्री ही हुई ना। ऐसा नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, मतलब इनको अलाउ करेंगे, एंड उसके बाद जो भी है इसे ट्रांसफर कर देंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लोजर एंट्री। ये है बेटा चार्ज करने की एंट्री, और ये है क्लोजर एंट्री। हमने जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रिएट किया था हमने उसे ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये एंट्री किसकी हो गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है एंट्री के लिए तो आपको ऐसे एंट्री पास करनी है। फिर आप दूसरी एंट्री जो पास करेंगे पार्टनर सैलरी को लेकर के, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री जो होगी बच्चे वो क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी ए डेबिट बी डेबिट, क्योंकि इसमें देखो जरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंड उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्लोजर एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होगी?
जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आ ही नहीं सकता भाई, क्योंकि ये तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। हाँ हाँ हाँ, अलग है ना, चल तो इसकी बता दे फिर। बिल्कुल सही। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू जनरल, तो क्या इसकी भी कोई क्लोजर एंट्री है? इसकी कोई क्लोजर एंट्री नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सीधा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है, बैलेंस शीट में हमने इसको लिख के छोड़ दिया है। इसकी कोई क्लोजर एंट्री, इसकी एक ही एंट्री है। लास्ट में हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा या डिविजिबल लॉस आएगा, तो उसकी एंट्री अगर प्रॉफिट है तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट, और अगर लॉस होता है, नहीं लिखने की जरूरत नहीं यार, छोड़ो। मैं अरे मैं बता रहा हूँ, देखो लिखो मतलब मुझे पढ़ाने दो। इसका मैंने एक पूरा पूरा प्रॉपर असाइनमेंट बनाया हुआ है, उसमें मैं सारे चीजें लिख रहा हूँ मैं। पूरा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, जनरल एंट्री, सब कुछ मैं अगली क्लास में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज अभी पढ़ाने दो थोड़ा सा ना। अभी मैं जनरल एंट्री क्वेश्चन नहीं करा रहा। चलिए, अब जरा प्लीज इस क्वेश्चन को देखो जरा। मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, सिर्फ समझा रहा हूँ ये वाला। इनको आता है ठीक है, समझ लेना। पहले मुझसे आगे आगे पढ़ते हुए चलो। मुझसे आगे आगे 2 मिनट मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, पहले तुम पढ़ लो। समझ में आ गया होगा। ये समझ में नहीं आया वो समझने की अब कोशिश करना। दो पार्टनर थे। सी ने कंट्रीब्यूट किया 1 लाख रुपए, इसने किया 60,000 एज कैपिटल, यानी ये इनकी कैपिटल हो गई। एंड दूसरी बात, ये ओपनिंग कैपिटल है, क्योंकि इसने ऐसे कहा लिखा है ओपनिंग, कुछ बच्चे कहेंगे ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। इंटरेस्ट इज पेबल एट रेट 6% पर एनम। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6%। तो 1 लाख का 6%, 6,000 और 11, और इनका प्रॉफिट कितना, 80,000 यार। देख लो, इतना इतना ही देखना है बस, बहुत ज्यादा नहीं देखना। देखो 1 लाख का 6%, 6,000 के आसपास, तो इसका तो कमी बनेगा। और प्रॉफिट देखो जरा, बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट ना 10,000 हो जाता, तो फिर मैं तब एकदम मैं अलर्ट हो जाता, नहीं यार प्रॉफिट बड़ा कम लग रहा है, अभी कुछ और तो नहीं देखना। हाँ फिर मुझे देखना पड़ता। बट अभी मेरे पास में बहुत गैप है, ये तो 10,000 के आसपास भी नहीं बैठेगा। और डी को यहाँ पर सैलरी मिल रही है 3,000 पर मंथ, 12 × 3 36। ठीक है, अभी भी डिफरेंस बहुत है। फर्म को प्रॉफिट कितना होता है, 80,000 बिफोर। ये मेरे काम की बात है, बिफोर। हवाबाजी ना किया अगर 10 हो जाएगा। बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी, ठीक है, अच्छी बात है। अभी आपने ना तो इंटरेस्ट दिया है, ना सैलरी दिया, और आपका प्रॉफिट 80,000, तो ये तो अब आप दोगे ना। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर सैलरी बोल देता, तो भाई मुझे इनको वापस से ऐड करना पड़ता, और फिर मुझे ये दोबारा चीजें अलाउ करनी पड़ती। बोलो बेटा, बिफोर के केस में आप ये देखो ना, बिफोर क्या है। मुझे ये बताओ, बिफोर का मतलब क्या था, पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कब दोगे आप, अब दोगे ना। आपको जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट मैंने लिखा है क्वेश्चन में, ये जो प्रॉफिट लिखा है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इनसे पहले का है या इनके बाद का है? इनके पहले का ना, बाद का तो ये है ना डिविजिबल। पहले का मुझे चाहिए, और पहले का मुझे क्वेश्चन दे रखा है। मैंने जो आपको ऐड लेस करने के लिए बोला है, वो बोला आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू पार्टनर्स प्रॉपर्टी। अगर ऐसा है, तो आपको आफ्टर लेना होता है लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी लोन, आफ्टर लोन, आफ्टर रेंट टू पार्टनर्स प्रॉपर्टी एंड मैनेजर कमीशन, इनको माइनस करने के बाद आप लोगे। तो इनके आफ्टर होना चाहिए, बाकी के तो बिफोर होना चाहिए। तो क्वेश्चन कर पाएंगे, डिवाइड द अमाउंट, आपको बतानी है अमाउंट बिटवीन सी एंड डी कितना होगा। जिनको समझ में नहीं आया, जिनको लग रहा है यार हमें तो समझ में नहीं आया, तो मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा है। दो पार्टनर है, अमित एंड विजय, जिनका डेट क्या है, 1 अप्रैल 2019। उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन 2,01,50। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या प्रोवाइड किया हुआ है, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10%, अमित को सैलरी मिलेगी 2,000 पर मंथ, और विजय को मिलेगी 3,000 पर मंथ। रेशो भी गिवन है। नेट प्रॉफिट दिया है 2,16,000, बहुत ज्यादा है, बहुत डिफरेंस है। आराम से मैनेज हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, जो भी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, आप उसे बाई नेट प्रॉफिट, देखिए
समझो, यहाँ 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 भी ना कुछ बच्चे थोड़े से, तो ना एक तो कुछ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है, बट जैसे हम लिखवा रहे हैं लिख लिया करो। दूसरा क्या है, यहाँ पे ना तो कुछ जगह नेट प्रॉफिट लिखते हैं, और कुछ टीचर्स ने बुक्स में आपने ये लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों वैलिड है, आप इसको भी लिख सकते हो एंड इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, जो जो लिख रहा है ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ कितना आया, 2,16,000। ये जो प्रॉफिट है, जब प्रॉफिट का कुछ नहीं बोला तो यही वाला प्रॉफिट लिखा जाएगा। फिर हमें क्या क्या अलाउ करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रेजेंटेशन पे सब बच्चों को ध्यान देना, तमीज तमीज में प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपकी। अमित एंड विजय, बेटा इसकी कितनी इंटरेस्ट है और इसकी कैपिटल कितनी है, 2 लाख ओपनिंग। इसकी कितनी है, 150, 10% जरा करो। आई थिंक 35,000 आ जाएगा। इनको सैलरी मिल रही है। जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया वो क्या करें, खुद से मेरे साथ साथ ना खुद से करते हुए चलें। अच्छा रहता है, अगर आपको कोई चीज आती है तो आप खुद से साथ साथ करते हुए चलो। नहीं आती है, समझ रहे हो तो समझो, फिर नोट करने के लिए बाद में। कितनी सैलरी देखो, 2,000 पर मंथ एंड 3,000 पर मंथ, तो डायरेक्ट लिखेंगे 24,036। ये नहीं कि आप मल्टीप्लाई करके दिखाओ। इनके लिए भी कुछ बच्चे सोचते हैं वर्किंग नोट बनाना है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ, 60,000। इसके बाद कहता है प्रॉफिट सेविंग तो 3,2 है, इसको बाद में देखेंगे। और तो नहीं है, यस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अनिल, सॉरी अमित एंड विजय। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आ रहा है, 2,200 एंड 2,500। 4,700। और तो कुछ नहीं है, देखो जरा, बस टोटल कर लेंगे, 2,20,700, 2,20,000। कोई बच्चा कैलकुलेट कर पाया हो, कितना आ रहा है, 1,25,500। ये क्या आ रहा है, इनका डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कुछ नहीं बोलता है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता तो करंट अकाउंट में। किस रेशो में करेंगे बच्चे, 3:2। 25,140, तो ये आ रहा है 50,280, 75,420। इतना समझ में आ गया। बेटा गेट खोल देना। दीक्षा, ले बेटा, ये लो लो। इतनी इतनी बात समझ में आ गई सबको। बस यही है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस है प्रोफेशनल अकाउंट। चलिए इसी क्वेश्चन में बोलते हैं जनरल एंट्री बनाओ। तो जनरल एंट्री देखो, अब ये नहीं कि फॉर्मेट बनाओ पहले, नहीं। जनरल एंट्री बनानी है, पहले इसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी डेबिट, नहीं टू पार्टनर नहीं, अब तो यहाँ नाम है। यहाँ दिया था हमने 15, 20 एंड 15, 35,000। 20 नहीं नहीं नहीं, तो नहीं बोल रहा, 20 एंड 15। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी लिखने से बचना। हाँ, कभी मेरी मेरी कॉपी करो, आईओसी लिख दो। हाँ, कुछ टीचर भड़क जाते हैं, काट देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप पूरा मत लिखो, आई एन टी इसका एब्रीविएशन है। कैपिटल को कुछ बच्चे कैप लिखते हैं, भाई नहीं। आप अपने जबरदस्ती एब्रीविएशन मत बनाओ। हाँ जी, पूरा लिखना होता है, कैप कैप कोई एब्रीविएशन नहीं है। तो ये वाली फर्स्ट एंट्री होगी, ऐसी आप सेकंड थर्ड फोर्थ सारी एंट्री करते हुए चलेंगे। अच्छा, इसकी भी एंट्री होती है, इसकी भी एंट्री होती है। फर्स्ट एंट्री इसकी पास करते हैं, ये इसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है, 2 लाख
कि ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखिए आप, इस एंट्री का, लास्ट वाली एंट्री का लॉजिक क्या है, बताते हैं जरा। देखो, जब आप ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम पर इस साइड में जरा ध्यान देना, ये फॉर्मेट है, इधर नेट प्रॉफिट आता है। ये जो नेट प्रॉफिट है ना, एक्चुअली आप इसको लिखते हो जनरल, अगर आप 11th क्लास की बात करो तो यहाँ लिखा जाता है, कंप्यूटर लिखा जाता है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बट हम लिखते नहीं, हम सीधा लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पर जो लिखा है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो ये वाला नेट प्रॉफिट आया है, जो ये वाला नेट प्रॉफिट आया है ना बेटा, ये नेट प्रॉफिट उठाएंगे और इसके बाद जो अगला फॉर्मेट है वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का ही तो फॉर्मेट है। तो यहाँ ये वाली अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है। तो इस जो भी नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट से आप, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस आपने किस में ट्रांसफर किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हट जा भाई। तो इस टाइप से करते हैं हम। इसका लॉजिक ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस था उसे आपने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चे। हाँ पूछो। क्या चीज? क्वेश्चन या सॉल्यूशन? जनरल एंट्री बताओ। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, पहले ये करते हैं। ये क्लोजर एंट्री है बेटा। आप ये क्यों नहीं समझ रहे, क्लोजर एंट्री है। पहले आप इस एंट्री को पास करोगे, तभी तो आप क्लोजिंग करोगे। यार एक बात बताओ, जब तक आप रेंट पे नहीं करोगे तब तक आप रेंट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करोगे? ड्यूरिंग द ईयर आपने रेंट पे किया होगा, सैलरी पे की होगी, तब ना आप एट द एंड ऑफ द ईयर किसी अकाउंट क्लोज करोगे। आप कह रहे हो कि हम इस एंट्री को पहले कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपकी बात मानी कि आप इस एंट्री को पहले कर देते हो, बट मुझे ये बताओ कि ये इस एंट्री को पहले करने का लॉजिक क्या है? आपने अकाउंट ओपन करने से पहले अकाउंट क्लोज किया, मतलब तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारी मृत्यु हुई है, पिछले जन्म की ना, तो उससे पहले तूने पिछले जन्म में जन्म लिया था। हाँ हाँ, ठीक है, तो चैन जोड़े जा, अंत ही आएगा, तूने पहले जन्म लिया था। बेटा गेट बंद कर दो। ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि पहले आप क्रिएट करोगे, देन उसके बाद आप क्लोज करोगे। अरे यार कितना, ये यार बता दिया इतना यार, सब इतना समझाने में टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ मैं, फिर भी उसके बाद नोट करने की कंडीशन आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जरा। भाई मैं आदत से मजबूर हूँ भाई, जब बोल रहा हूँ कि जरूरत ही नहीं नोट करने की तो खर्चा क्या करेगा। हम्म। प्लीज। नेक्स्ट एक बजे क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन में आपको क्या बनाने के लिए बोला है, देखो प्लीज। सो हाउ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द, सोहन एंड मोहन व्हेन देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। क्या बनेगा? कैपिटल फ्लक्चुएटिंग बोला है तो सब चीजें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगी, एक ही अकाउंट बनेगा। नीचे देखो, हमने फॉर्मेट रेडी कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब एक देखो जरा, जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है, रिवीजन किया हुआ है भाई, उनको ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद से ये सब चीजें ट्रांसफर कर लेंगे। इंटर्स ऑन कैपिटल, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019 बैलेंस बीडी, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, बेटा क्रेडिट साइड आएंगे, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल अकाउंट के इधर आएंगे, टू ड्राइंग्स, पैसा विड्रॉ किया है, टू ड्राइंग्स ही लिखेंगे। इंटर्स ऑन कैपिटल, हाँ डेबिट साइड है यार, क्या क्या हो गया मुझे, पता नहीं क्या। अच्छा जो तुझे हो गया था। इंटर्स ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में, इंटर्स ऑन ड्राइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये डिविजिबल प्रॉफिट है बेटा, तो ये क्रेडिट साइड, पार्टनर को मिलने वाला सैलरी क्रेडिट साइड, और पार्टनर को मिलने वाला कमीशन क्रेडिट साइड। जो पीएनएल में डेबिट साइड में आते हैं वो इधर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आएंगे, क्योंकि ये सब चीज क्या हो रही है, प्लस हो रही है। और कैपिटल अकाउंट आपने बनाने बहुत सारे सीखे हुए हैं। मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन आप एग्जाम टाइम के लिए ना कट कर दो यार, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए तुमने वहां सीख ले, इसको तो मत करना, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस भी नहीं करनी है, मैं अभी भी मैं क्वेश्चन कट करते हुए चल रहा हूँ, जान इसलिए कि क्वेश्चन को तो प्लीज देखना मत, देखने की जरूरत नहीं है, हटाओ ये, मतलब ये मान लो ये डिलीटेड टॉपिक है, हमें नहीं पढ़ना, हमें आता है।
हाँ यार, जिस चीज को हमें टाइम खराब करने वाली बात है तो हम क्यों टाइम खराब करें। प्लीज, इस वाले क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। दो पार्टनर, रेशो 3:1। रेशो की जरूरत पड़ेगी सबसे लास्ट में, पहले नहीं। उनकी कैपिटल देखो जरा, डेट क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2019, देयर कैपिटल्स ए बी, दोनों कैपिटल दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल क्या हुआ, दे अर्न नेट प्रॉफिट 50,000। ए पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा 6%। बी पॉइंट, कमीशन मिलेगा 2% ऑन टर्नओवर, बट इस टर्नओवर, सबको बोलना है, टर्नओवर क्या होता क्या है। त- हाँ बिल्कुल सही बच्चे, एक बच्चे ने जो बोला रिप्लाई किया बिल्कुल सही। सेल्स को टर्नओवर बोलते हैं। हाँ, पूरे साल का टर्नओवर मतलब आपने पूरे साल में कितनी बिक्री की है, कितना आपने बेचा है सामान, सेल्स। तो अब क्वेश्चन के अंदर आपको बोला टर्नओवर का 2%, तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन में टर्नओवर दिया होगा। क्योंकि हमें थोड़ा ना पता चलेगा भैया सेल्स क्या है, टर्नओवर कितना, देखो टर्नओवर फॉर द ईयर, तो 3 लाख का हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट सॉरी, कमीशन ए को देंगे, सिर्फ एक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बी को सैलरी मिल रही है 500 पर मंथ, बी को कमीशन मिल रहा है, बी विल गेट कमीशन ऑफ 5%, 5% मिलेगा। बट समझिए प्लीज, जब कमीशन का पॉइंट आएगा ना, तो मुझे बहुत केयरफुली पढ़ना कि किस अमाउंट पर, ऑन प्रॉफिट, कौन से प्रॉफिट पे, प्रॉफिट तो बहुत सारे होते हैं। आफ्टर डिडक्शन, क्या डिडक्ट करना है, सारे एक्सपेंस डिडक्ट करो इंक्लूडिंग, देखो बेटा प्लीज प्लीज ध्यान दो जरा, अगर यहाँ पर ये बोलता आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस और इंक्लूडिंग सच कमीशन नहीं करता, तो मैं एक प्रॉफिट जो भी बताऊंगा अभी, उस प्रॉफिट का सीधा 5% निकाल देते हैं। ध्यान देना, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन, सॉरी आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चे माइनस करने हैं, इस एक्सपेंस की बात, इस कमीशन की बात नहीं कर रहा है। तो एक बात बताओ कि क्या मैं जो भी मेरे पास नेट प्रॉफिट आया था, बेटा देव वीडियो, हाँ ठीक है, जो भी नेट प्रॉफिट आया था, इस नेट प्रॉफिट में से क्या मैं सारे एक्सपेंस माइनस कर सकता हूँ, मुझे सारे एक्सपेंस पता है। तो नेट प्रॉफिट में से मैं इस इन सबको माइनस कर देता, और जो भी आता मैं उसका सीधा सीधा 5% निकाल लेता। बट अगर क्वेश्चन के अंदर एक बात बोल देता, नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्सपेंस, मतलब आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, अगर कभी भी ऐसी बात बोलता कि इसको भी आपको इंक्लूड करना है, नहीं इसे भी माइनस करना है, तो ध्यान रखना, आप नेट प्रॉफिट निकालोगे बिफोर कमीशन। देखो आफ्टर कमीशन तो निकाल ही नहीं सकते हम, जब तक हम कमीशन नहीं देंगे, तो क्या हम आफ्टर कमीशन प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो मैं जब सारी कैलकुलेशन करूंगा तो मैं निकाल पाऊंगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बट मुझे चाहिए आफ्टर कमीशन, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में 5/105। बट ध्यान रखना बिफोर कमीशन, आप सिर्फ एक कमीशन को छोड़ेंगे, बाकी जो जो चीज उसने माइनस करने के लिए बोली है आप सब कुछ माइनस करेंगे, जो जो माइनस करने के लिए बोला है। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन आएगा कमीशन वाला, तो आपको क्या करना है, ये ध्यान से देना है। हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे बोलता, नेट ऑन नेट प्रॉफिट या ऑन प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर पार्टनर सैलरी। तो ठीक है, नेट प्रॉफिट में से मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करता, और जो भी प्रॉफिट आता उठाता उसका सीधा 5% दे देता। क्वेश्चन ने मुझे बोला है कि आपको कौन से प्रॉफिट पे देना है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करो और पे कर दो। लेकिन वो बोलता है आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, तो भैया सारे माइनस करने इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो इस कमीशन, ये कमीशन मुझे नहीं पता, तो मैं निकालूंगा बिफोर, और उसका कर दूंगा 5/100। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना, वो क्या माइनस करने के लिए आपको बोल रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन को रफली बता देता हूँ, देखो यहाँ लिखेंगे 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है 6%, कोई बच्चा बता पाए कितना होगा 6%, 4800, इसका आएगा 6,000, यहाँ आएगी 500 पर मंथ 6,000, इन सब का टोटल देखो जरा। अब ये वर्किंग नोट में करेंगे ये काम, हम लिखेंगे वर्किंग नोट में, देखो जरा, प्रॉफिट बिफोर
इसका नाम जो भी है, ए बी है, बी है शायद, नहीं बी है, बीज कमीशन। प्रॉफिट बिफोर बीज कमीशन 50,000 माइनस 16,800, यार अच्छा अच्छा, 12 4 16, 33,200। बी का जो कमीशन होगा, कमीशन को आप एब्रीविएशन COMM लिख सकते हैं, ये एब्रीविएशन है। 33,200 इंटू 5/100, 5 कर देंगे, 1,521, 1521, और यहाँ लिख देंगे 215। अब आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट के लिए ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 33,200 अभी आपने बताया था, 1521 आप और माइनस कर दोगे, जो भी अमाउंट आएगी उसे आप इनके रेशो में डिवाइड कर दोगे। बोले समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज मत बनाना कैपिटल अकाउंट यार, आता है तुम्हें कैपिटल अकाउंट बनाना, एडमिशन पार्टनर रिटायरमेंट में क्या सीख के आए हो भाई? वही तो करा है। ये उठाए, ये क्रेडिट में, ये क्रेडिट में, ये क्रेडिट में, ये भी क्रेडिट में, और जो आएगा ये भी क्रेडिट में आ जाएगा इनके रेशो में। क्लियर है? इंक्लूडिंग सच कमीशन का मतलब ये इसने बोला कि आप सारे एक्सपेंस माइनस करने हैं, और उन सारे एक्सपेंस में इसका कमीशन भी माइनस होना चाहिए। यानी आफ्टर सच कमीशन हो गया ना ये, आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंस इंक्लूडिंग कमीशन, कमीशन को भी मिला करके आपको माइनस करना है, तब निकालना है। ये था इस क्वेश्चन का मतलब। ठीक है बच्चे, देखो अभी मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं अभी ज़्यादा लंबी क्लास को नहीं खींच रहा, आ गया तो। हाँ, टाइम 12 बजने में भी कुछ टाइम मिनट है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूँ, आप ट्राई करेंगे, अगर नहीं होंगे ना, क्योंकि देखो मैंने तो समझा दिया है, बट मेरा समझाया हुआ, लेकिन आपको सारा का सारा पढ़ना है। और मेरा समझाया हुआ कितना समझ में आया ये मुझे आप अगली क्लास में रिपोर्ट भी करेंगे। इवन जिस चैप्टर में हम, जो हमारी रेगुलर वाली क्लास है, उसमें ही आप, यानी MWF TTS वाली जो क्लासेज है, इसमें ही आप मुझे अपडेट कर देंगे, हमें ये डाउट आया, मैं पहले इनको कवर करके चलूंगा। अगली क्लास में मैं अगली ऑनलाइन क्लास में इन डाउट्स नहीं लेना चाह रहा। आपको प्लीज ये क्वेश्चन डिस्कस करने, यानी ये आपको होमवर्क कल के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए ही है। ये क्वेश्चन है साजल एंड काजल वाला, क्वेश्चन नंबर 48। ये मेरे पास ओल्ड एडिशन के हिसाब से है, न्यू एडिशन में क्वेश्चन आप देख लेना, ये है क्वेश्चन, लेकिन आगे पीछे जहाँ भी हो देख लेना, साजल एंड काजल वाला क्वेश्चन। हाँ, डाउट निकल के आएंगे, डाउट्स है, मैं डाउट डिस्कस करूंगा। अली एंड बहादुर वाला क्वेश्चन भी सबकी बुक में है, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है, अली एंड बहादुर वाला क्वेश्चन में। देखो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, करंट अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, कुछ चीजें ध्यान है जिनको याद नहीं होगी, मैं समझाऊंगा। एक क्वेश्चन देखो, ए एंड बी दो पार्टनर है जिनका रेशो 3 to 50,000 30,000, तो ये क्वेश्चन सबकी बुक में है। ये क्वेश्चन भी है, लेकिन इसमें ना वर्किंग नोट बनाना है, चेक कर लेना, ये क्वेश्चन है सबकी बुक में, है। यहाँ वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इस चीज के लिए, क्योंकि मैनेजर कमीशन भी है, और यहाँ रेंट ऑफ 20,000 भी है जो हमें ए को पे करना है। देखो क्वेश्चन है, और प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन एंड रेंट, तो रेंट भी माइनस करो इसमें से, मैनेजर का कमीशन भी माइनस करो। बेटा वॉइस आपकी बहुत कम आ रही है मुझे, लिपिका, कुछ बोलना चाह रही हो? ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन 50 में, एक मिनट में बताता हूँ ये कौन से न्यू एडिशन में कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेकिन ये है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर, अरे कोई बात नहीं, अगर ये क्वेश्चन नहीं है ना, ये आगे पीछे क्वेश्चन यहाँ नहीं है, अच्छा क्वेश्चन ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को अलग से तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। कोई बात नहीं, नहीं है ना, मैं इस पूरी ये जो PDF है, मैं इसी की PDF शेयर कर दूंगा, कोई बात नहीं। तो कौन से हैं, जहाँ तक 51, 51 में कैपिटल करंट अकाउंट के दोनों बैलेंस रखे थे क्वेश्चन में, जब कैपिटल करंट दोनों, ट्राई करना, मुझे लगता है क्वेश्चन शायद तुम्हें थोड़ा दिक्कत कर सकता है, थोड़ा बहुत दिक्कत करेगा, बस यहीं तक आप क्वेश्चन कर लो बस यार, आगे बताओ बस। हाँ, ये 58, 47, 45, ठीक है, बस ये आप क्वेश्चन कर लो। नेक्स्ट अगली क्लास में मिलेंगे इन सब के डाउट्स के साथ में, क्लास में डाउट्स में लेता रहूंगा साथ साथ। एंड अगर मुझे लगेगा कि क्वेश्चन समझाने वाला ज्यादा दिक्कत कर रहा है, तो अगली क्लास जब हम लेंगे रिवीजन वाली, उसमें मैं संडे वाली क्लास में इसको कवर कर लूंगा। बट क्वेश्चन जरूर करने बेटा, जरा थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चलोगे, हमें चैप्टर तैयार हो जाएगा अच्छे से एग्जाम टाइम तक। अदरवाइज एग्जाम टाइम पे बहुत बर्डन होगा हमें। ठीक है, ओवर करने क्लास मिलेंगे फिर बेटा हम नेक्स्ट क्लास में। हाँ नमस्ते भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते।